वो कभी भी उसको अच्छे मार्ग में नहीं चलने देते, वो खींच खांच के वहीं ले जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे दीक्षा ली, तो वो सिगरेट पीता था। हमने उससे कहा धूम्रपान जो महापाप है, धूम्रपान महापाप। तम्बाकू जो है पहले ब्राह्मणों के मुंह में सुती रहती थी और अब सुरती रहती। बहुत सी यहाँ पर महिलाएं बैठी होंगी, बहुत सी वही मंजन करती हैं तम्बाकू वाला। तो ये तम्बाकू जो है ये मुंह को दुर्गंधित करती है, नाना रोगों को उत्पन्न करती है। और तम्बाकू खाने वाले को मंत्र की सिद्धि नहीं होती, ये नियम है। मंत्र सिद्ध करना है तो बीड़ी तम्बाकू इनको खाना और पीना छोड़ देना चाहिए। तो हमने समझाया, हम लोगों का काम तो यही है, हम लोग कोई पुरोहित थोड़ी है, हम तो जीवों को भगवान की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। तो वो हमको कहना पड़ता है। तो कह दिया, उसने कहा महाराज छोड़ देंगे। हम चले गए। कुछ समय के बाद आए तो लोगों ने हमसे कहा महाराज वो तो पीने लगा। तो आया दर्शन करने। ऐसे लोग फिर दर्शन ही करना छोड़ देते हैं कि महाराज पूछेंगे तो जवाब कर देंगे। लेकिन उसमें हिम्मत थी, वो आया। उनका क्यों भाई तुम सिगरेट पीने लगे? कहा महाराज जी बात क्या हुई कि हमारे दोस्त जो है वो सिगरेट पीते थे, तो हमने तो छोड़ दिया था। वो कहने लगे कि भाई तुमने छोड़ दिया हमें तो पिलाओ। तो हम पिलाने लगे। तो बोले कि अकेले पीने में मजा नहीं आता, तुम भी पियो। बोले हम तो गुरुजी से कह चुके हैं, हम तो नहीं पिएंगे। लेकिन वो माने नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सिगरेट पी के धुआं छोड़ने लगे उसकी नाक में। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और पीने लगा। ये है कि जब दुर्जनों का संग करोगे तो वो अपने रास्ते में खींच के रहेंगे। इसलिए असत पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। काजी करना पड़ता है। संसार के बहुत से काम है जो दुर्जनों से सिद्ध होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। न जाने तो काम बने नहीं। तो फिर इसका उपाय ये है कि जैसे आप शौचालय में जाते हैं, वहाँ बैठने के लिए थोड़ी जाते हैं, काम निकला और भागे वहाँ। इसी तरह से दुर्जनों के बीच में अगर जाना भी पड़े तो वहाँ से तुरंत काम होते ही भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी लग जाएगी। और वृथाचार, जो व्यर्थ के आचार करता है, न श्रोता सुहृदाम सताम, अपने जो सत्पुरुष हैं, श्रोता सुहृद हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे कल्याण की बात कहते हैं, उनकी तो सुनता नहीं है। अपने लोगों से द्वेष करता है, पराये लोगों को छाती से लगाता है। तम गौ त्यजति भारत, उसको गौ माने पृथ्वी छोड़ देती है।
खूब क्षमा करती है, लेकिन ऐसा करने वाले का अंत में नाश हो जाता है। तो ये पृथ्वी जो है पापियों के भार से बेचारी विचलित हो जाती है। हम लोग ये मानते हैं और लोग तो ये समझते हैं कि पृथ्वी एक जड़ वस्तु है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जड़ जो है वो चेतना अधिष्ठित होता है। सबका कोई न कोई अधिष्ठात्री देवता होता है। तो पृथ्वी का भी अधिष्ठात्री देवता है। तो पृथ्वी जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर हम नहीं है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा हम है। उसी तरह से पृथ्वी के भीतर रहने वाली जो आत्मा है वो धरती है, और उसमें अगर कोई अनर्थ करता है तो उसको कष्ट होता है। पृथ्वी कहती है सूर्यसारी सिंधु भार, सूर्यसारी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गर्व एक पर जोई। सरसरी सिंधु, सर माने सरोवर, सरी माने नदियाँ और सिंधु माने समुद्र, सब मुझ में रहते हैं। सरसरी सिंधु भार नहीं मोही, इनका मुझ में भार नहीं है भार, लेकिन मैं उसको सह लेती हूँ। लेकिन जो दूसरों का द्रोह करने वाला है, अकारण दूसरों को सताता है, वो मुझे बड़ा भार, उसका भार बहुत ज्यादा। तो सरसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ में एक पर दोई। तो उस समय की ये बात है, भूमि दीप्त निपव्याज दैत्यानीक सतायुतई, आक्रांता भूरि भारेण। ये जो धरित्री माता है, उस समय के जो राजा थे बड़े गर्वीले थे। आप सोचिए, एक राजा था जिसने अनेकों राजाओं को नरबली के लिए कैद कर रखा था। उसका नाम जरासंध था। एक राजा था भौमासुर, जो सुंदरी कन्याओं का हरण कर लेता था, और उसका विचार था कि कोई भी सुंदरी कन्या हो उसको हरण कर लो। और उसका विचार था कि उससे हम विवाह करेंगे। कहते हैं 16,000 इकट्ठी कर पाया था उसे। तो एक दिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा कि भाई इतनी स्त्रियां तो इकट्ठी कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो? बोले हम विवाह करेंगे। तो कितनी स्त्रियों से करोगे? बोले हमारे विचार है कि 20,000 तो करेंगे। तो फुटकर न करो, इकट्ठी करो, पूरी 20,000 हो जाए तब कर लेना। तो हाँ ये ठीक। तो 16,000 इकट्ठी हुई। वो भौमा